शक्तिपात क्या होता है? अरे भैया, शक्तिपात तो आप भी कर सकते हो, कर रहे हो। आप भी तो शक्तिपात करते हो। जब आप किसी से मिलते हो और जैसे विचार आपके रहते हैं, विचार के रूप में जो शक्ति, वो शक्ति विचार आपके भाव में बदल जाती है। ऊर्जा, जो आपके अंदर ऊर्जा है, वो आपके विचारों में बाहर आती है। आपके भाव उसी शक्ति के कारण बनते हैं, और जैसे ही आपके भाव बनते हैं, वो आपकी शक्ति दूसरों को प्रभावित करती है। ठीक है। मान लीजिए आपने गाली दी किसी को, ठीक है। ये ऊर्जा गाली के रूप में आपके मुख पर आई और आपने किसी को गाली दी, हो गया शक्तिपात। अब उसके अंदर जाते ही ये गुस्सा बन जाएगी। लेकिन गुरुजन जानते हैं कि शक्तिपात कैसे कराना है और किस लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है। वो व्यर्थ की बातों में, बेमतलब की बातों में, ऐसी बातों में जिससे सामने वाले का भी हित ना हो और हमारा भी हित ना हो, ऐसी जगह अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करते। अरे भैया, आप भी तो अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हो हर पल। देखने में, सुनने में, चलने में, फिरने में, कुछ भी कार्य जब आप करते हो, आपकी ऊर्जा ही तो है, आपकी शक्ति ही तो है, जिसकी वजह से आप ये कार्य कर पा रहे हो। और शक्तिपात तो हर समय हो रहा है, आपकी ऊर्जा तो हर समय क्षीण हो रही है। कोई बात आपको किसी की बहुत अच्छी लगती है, आप उसको तुरंत ग्रहण कर लेते हो। किसी की बात बहुत बुरी लगती है, आप उसको भी ग्रहण करते हो, छोड़ते उसको भी नहीं। आप उस पर भी चिंतन करते हो कि मुझे ऐसा क्यों कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई, क्या मैं इस लायक हूँ। बहुत बातें ऐसी हैं जिनको आप पकड़ लेते हो, शक्तिपात हो जाता है। उनके विचार, उनकी शक्ति जो विचार रूप में है, भावनाएं, वो तुम पर प्रकट होने लगती हैं। गुस्सा उसने दिया, तुम्हें भी गुस्सा आ गया, हो गया शक्तिपात। यही गुरु करते हैं। वो आध्यात्म मार्ग में अपनी चेतना को इतना जागृत कर लेते हैं कि वो आपकी भी चेतना जागृत कर देते हैं। अरे मैं आपको गाली दूँ, मुझे गुस्सा आया हुआ है, आपको भी गुस्सा आ गया। वो आध्यात्म मार्ग पर चले हुए हैं, आपको भी आध्यात्म मार्ग पर चला दिया, हो गया शक्तिपात। सरल भाषा में समझिए। और एक गुरु उसी को शक्तिपात करा सकता है जो इस स्टेज तक आ गया। गुरु की भी क्षमता नहीं है कि वो हर किसी को शक्तिपात करा दे। नहीं तो इतने लोग हैं, क्या ज़रूरत है इतना ध्यान करने की, इतना सत्संग करने की, मंत्र जाप करने की। सीधा शक्तिपात करा दो ना। नहीं करा सकते। कहने का मतलब ये है कि जो स्टेज तक जो शिष्य तैयार हो गया, बिल्कुल बस उसे छूने मात्र की आवश्यकता है। और जैसे ही कि आप रगड़ रहे हो, इतना गर्म हो गया हाथ मेरा कि आपके यहाँ लगाती है, आप भी उसको गर्मी महसूस करोगे। लेकिन ऊर्जा मैंने अपने अंदर इकट्ठा की, और वो ऊर्जा अब आपके अंदर चली जाएगी। वो भक्ति की ऊर्जा है, ध्यान की ऊर्जा है, ज्ञान की ऊर्जा है। वो ही शिष्य में चली जाती है। लेकिन जाती कब है? जब वो इस लायक हो। इससे पहले यदि कराते तो इतने जो सत्संग होते हैं, इतने आश्रम खुले हैं, इतने लोग पापी हैं जेल में भरे हुए हैं, आप सीधा सा सोच कर देखो कि इतने लोग पापी हैं, जेल के अंदर भरे हुए हैं, ऐसे गुरुओं को ले जाते, शक्तिपात करा देते, और उनके मन से ही ये गंदगी निकल जाती, परमात्मा के साक्षात हो जाते, आत्मदर्शन हो जाता। क्या ज़रूरत थी फिर इतनी मजबूत जेल बनाने की, इतने पहरेदार लगाने की, इतनी व्यवस्था करने की। और भैया, वहाँ तक पहुँचते ही क्यों हो आप? लगता है कि हाँ भाई, हमारा बच्चा ये ऐसा चलने लगा गलत का, तभी करा दो, छुटकारा हो गया। ठीक है। लेकिन गुरु भी एक स्थिति पर ही शक्तिपात करा सकता है। शिष्य इस लायक हो गया हो कि उसे छूने मात्र की
कि जैसे कि लेंस होता है, सूरज की रोशनी में उसे रखते हैं और वो आग भी तब लगती है जब वो धीरे 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 गर्म होने लगता है, एकदम स्टार्टिंग से नहीं लगती। तो ऐसे ही शिष्य हैं, जब वो धीरे धीरे उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, वो अपने विकारों पर विजय पा लेता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार क्या है इसको समझ लेता है, बहुत ज़्यादा प्यास होती है, बहुत ज़्यादा व्याकुल होता है और बहुत सारी क्रियाएं करके अपनी ऊर्जा को बढ़ा लेता है। बस उसे ये मानो कि 99% हो चुका, 1% गुरु कराते हैं, 1%। ठीक है, वो 1% सिर्फ इशारा मात्र होता है कि वो गाड़ी चलने को तो तैयार है, बस उसको थोड़ा सा छूना था, छूते ही वो चल पड़ी। और वहाँ बोलते हैं कि गुरु ने ऐसे करा दिया। अगर गुरु शक्तिपात कराते तो वो सबका करा देते और आपका भी करा देते। नहीं करा सकते शक्तिपात तो। आप समझिए, इस चीज़ को भी समझिए कि शक्तिपात आप भी करा रहे हो। आप भी टच करते ही लोगों को बदल देते हो। आपको गुस्सा है, आपको प्रेम है, आपको ईर्षा है और बहुत ज़्यादा ईर्षा करते हैं, आपने उसको लगाया था पड़ खींच के, हो गया शक्तिपात। अब उसके अंदर भी वो शक्ति जाग गई, उसने आपको लगाया। जैसा आपने आपको गुरु मानिए ईर्षा का, आपने उसको एक थप्पड़ लगाया ईर्षा में, फिर उसने आपको लगा दिया या गाली निकाल दी, हो गया शक्तिपात। आपकी जो शक्ति थी ईर्षा रूप में वो उसके अंदर चली गई। ऐसे ही शिष्य करते हैं, ऐसे ही गुरु करते हैं कि शिष्य गुरु के पास जाते हैं, नाम मात्र की कोई गुंजाइश रहती है और लो। तो जो जिसके पास है वो वही देता है। आध्यात्मिक गुरु हैं, सतगुरु हैं ना, वो आध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए, आत्म तत्व को पहचानने के लिए, बस वो थोड़ा सा ही नाम मात्र जहाँ पर शिष्य अटका हुआ होता है उसको शक्तिपात करा देते हैं। आप भी तो करा रहे हो, समझिए मेरी बात को, आप भी तो करा रहे हो शक्तिपात, आपके साथ भी तो हो रहा है। आप भी तो अपनी शक्ति को दूसरों को दे रहे हो। किस रूप में दे रहे हो? बस इसी को क्यों मानते हो कि आध्यात्मिक लोग ही, आध्यात्मिक गुरु ही शक्तिपात कराते हैं? आप भी करा रहे हो। अपनी शक्ति को पहचानो। तुम विकारों के रूप में करा रहे हो, वो आध्यात्म के रूप में करा। भाई जिसके पास जो है वो उसी से करा रहा है। आपके पास जो है आप उसी से दूसरों को शक्तिपात कराते हैं, तुरंत करा देते हैं, क्षण भर नहीं लगता। आपने देखा कि लगाओ रैपट, 4 गाली निकाल दी तुरंत, जैसे आप तप रहे थे गुस्से में वो भी तपने लगा, हो गया शक्तिपात, बदलाव हो गया तुरंत सामने वाले में। ऐसे ही गुरु लोग होते हैं, वो बदलाव कर देते हैं। यदि शक्तिपात होता, वो जो बोलते हैं कि गुरुजी ने छुआ और मुझे बस ज्ञान हो गया,